बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है और कुछ ऐसे ही बस मूड भी थोड़ा ऑफ है। तो यहाँ पर मैं अपने काम निपटा रही थी, तो मैंने कहा कि चले जी मैं साथ साथ शेयर करती जाती हूँ दिल की बातें जो ना दिल में जब हम किसी से कह लेते हैं ना तो हमें बड़ा ही सुकून लगता है। हमें एक दूसरे से जब हम बात शेयर करते हैं, तो मैं तो वैसे भी अकेली होती थी, तो बस ना खुद ही से बातें करना, सोचना करना। तो अब तो यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ चुकी है, तो फिर उनके साथ बातें करना जो है ना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आज मेरी आवाज़ भी जो है ना बस समझे कि ना खड़क बड़क वाली नहीं है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन जो है ना मैंने वॉश किए थे डिश वॉशर में, तो वहाँ से मैंने कहा कि निकाल कर तो सारे जो है ना मैं लगा लेती हूँ। तो आजकल का इतना दौर, इतना भाग वाला दौर चल रहा है कि ना किसी को किसी की समझ ही नहीं आ रही, और महंगाई इतनी हो रही है, और ये गुनाह जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम लोग ना ईमान जो है ना अपना बड़ा कमज़ोर कर रहे हैं। हमारी जो दादी होती थी ना, वो हमें यही कहा करती थी कि क़यामत की निशानियाँ, हमने पूछना दादी से कि क़यामत की निशानियाँ क्या होंगी क्या नहीं, क्योंकि कुरान पाक तो हम पढ़ा हुआ था, लेकिन एक तफसीर से पढ़ना वो भी और बात होती है देखना, लेकिन एक बड़ों से जो बातें सुननी वो और बात होती है। तो हम कहा करते थे कि हमें बताएं कि क़यामत की निशानियाँ क्या होंगी। तो दादी ने कहना कि क़यामत की निशानियाँ यहाँ ये होंगी कि बहुत सारी मस्जिदें होंगी, बड़ी बड़ी प्यारी होंगी, खूबसूरत बनी होंगी। अब तो वहाँ पर नमाजी नहीं होंगे, कम होंगे। तो वही बात है कि इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, लेकिन नमाजी बहुत कम हैं। तो ईमान की जो मजबूती नहीं है। तो कहते थे कि ना जो कच्चे मकान जो पहले होते थे, तो ईमान जो थे वो पक्के होते थे। अब जो है ना मकान जो है वो पक्के हुआ करेंगे और ईमान कच्चे होंगे। तो वही बात है, हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं रह गई, कुछ भी नहीं रह गया कि बंदा कहे कि बस पहले कहते थे कि ना दादी कहती थी कि जब लोग पहले मोहल्लों में रहते थे तो किसी की एक की बेटी, एक की बहन, सबकी बहन, पूरे मोहल्ले की बहन और बेटी हुआ करती थी। अब जो है ना जिसकी बेटी है उसी की बेटी है, जिसकी बहन है उसी की बहन है। दूसरा बंदा जो है ना कोई महफूज नहीं है किसी से। आप अगर हमसाए अच्छे हैं तो अच्छी ही बात है, अगर हमसाए अच्छे नहीं हैं तो वो भी बड़ा ही ज़िंदगी जो है ना जीरन हो जाती है इंसान की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो हमसाए अच्छे हैं, लेकिन एक बड़ों की बातें बता रही हूँ कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। तो क़यामत की ये जो इतना कुछ हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। कोई भी किसी तरह से मतलब खुश नहीं है, इतना नफसा नफसी है कि कोई किसी को इल्म नहीं है, कि कोई तमीज़ नहीं है, मेरा बाप है या मेरी बहन है या मेरी बेटी है या मेरा भाई है, कुछ भी मैं कहती हूँ नहीं रह गया। खून सफ़ेद होने शुरू हो चुके हैं, कब के, अब के नहीं, बहुत देर हो चुकी है, खून सफ़ेद हो गए। तो दादी कहती थी कि ये जो छिपकलियाँ हैं ना दीवार पर जो चढ़ती हैं, तो ये ना जब क़यामत की निशानियाँ होंगी ना तो उसमें ना ये छिपकलियाँ जो है ना ज़मीन पर फिरा करेंगी, और वो बातें जो कहा था वो सब सच हो रही हैं। यकीन करें, आप दीवार पर कम होंगी, ज़मीन पर आपको रिंगती हुई ज़्यादा नज़र आएंगी। तो इस तरह से ना दिमाग जो है ना इंसान का, ये चीज़ें देख देख कर दिमाग जो है ना बिल्कुल माउफ हुआ होता है इंसान का। तो मेरा आज गला जो ख़राब है ना वो बस थोड़ा सा हो चुका है, और तबीयत भी कुछ ऐसी है तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और मेरी बस हल्की हल्की आवाज़ को एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सारे अपने जो ना काम करते करते मैंने आपसे बातें की हैं, और
दिल की बातें शेयर करी हैं, तो और साथ साथ काम निपटा लिए हैं, अपने सारे मेरे काम कंप्लीट हो चुके हैं और मैं कैसे कैसे करती हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये हफ्ते में दूसरी बार है कि मेरे बड़े बेटे को ना वो बड़ी क्रेविंग हो रही है कि मैं बस कढ़ी खाऊं कढ़ी खाऊं। और उसको थोड़ा सा ये भी है कि ना अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर कढ़ी जो है ना वो खट्टी नहीं होनी। मेरे बच्चों को कढ़ी जो है ना वो खट्टी अच्छी लगती है, बस तो दही की ऐसे ही फेंट कर उसी वक्त कढ़ी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। और यहाँ पर ना आधा काम जो है ना मेरी बेटी कर चुकी है। उसने कहा था मम्मा आपने और कुछ नहीं करना, चावल भी उसने बॉईल कर लिए, दूध भी बॉईल कर लिया और पकोड़ों के लिए बैटर भी बना के रख दिया था। तो उसने कहा कि मम्मा बस आप कढ़ी बनाना और ज़्यादा काम नहीं करना। तो यहाँ पर मलाई वगैरह है जो भी मैंने बॉक्स में डालूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। और मैंने जो बेसन मंगवाया था 2 किलो, वो मैंने डिब्बा जो है वो मैंने भर के रख लिया है, बाकी का जो मैं यूज़ कर लूँगी। कढ़ी और पकोड़े में जो है वो हमने डाला है और बस कढ़ी में शामिल कर रही हूँ मैं बेसन और इसकी मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी एक ऐसी चीज़ है कि जो हर घर में बनती है और मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो खट्टी कढ़ी खाना पसंद करते हैं, उनको उसी का ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर ना सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर अब वो चीज़ जो है ना वो 4 दिन भी आप रखेंगे तो वो जो लस्सी जो है ना वो खट्टी नहीं होती। इनको शुरू से आदत है खट्टी चीज़ जो है ना कढ़ी खाने का, वो बड़ा ही इनको जो है ना शौक़ है। सबको वही पसंद आती है, कोई रोटी के साथ खा लेता है, कोई चावल के साथ खा लेता है, चीज़ें दोनों ही बनती हैं। तो बस ना मैंने कहा कि चलो जी सर्दियों की आमद है। अभी तो 4-5 दिन से ना बहुत माशाल्लाह से बारिशें हो रही हैं, शुक्र अल्लाह का। इतनी गर्मी मौसम यानी कितना चेंज भी हो गया था या और चेंज होने वाला मौसम भी था, लेकिन गर्मी हबस बहुत ज़्यादा था। इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी कि इंसान ना ऐसे ही बस बुखला गया था कि दोबारा से ये क्या हो रहा है, कि अच्छे की उम्मीद थी। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का कि 4-5 दिन जो है वो बहुत बारिशें हुई हैं और हमारी जो हेल्पर है उसने भी बहुत मौजे की हैं। उसने पूरा वीक जो है ना मौजे की हैं। उसको तो 2 छींटे पड़ जाए ना तो बस उसकी छुट्टी, बस ट्रेन निकल गई है, अब आगे जाना ही नहीं है ट्रेन ने। तो उसका ये हिसाब है कि हमारी बस जो है ना वो निकल गई है उसकी, तो अब छुट्टी। बस ये नहीं कहना कि चलो 1 घंटा लेट चले जाएं, बारिश ख़त्म हो गई है, धूप निकल आई है, चलो 9 बजे चले जाएं, 10 बजे चले जाएं, तो चले इनका काम तो निपटाएं क्योंकि इतनी छुट्टियां। लेकिन नहीं जी, हम जितना मर्ज़ी किसी के साथ कर लें, किसी के साथ जितनी मर्ज़ी हेल्प कर लें, दिल खुश कर लें, राज़ी कर लें, लेकिन ना जो जहाँ होता है ना वो वहीं रहता है, चाहे कुछ भी करें हम। तो इनका ये हाल है कि कुछ भी करके फिर भी संडे की छुट्टी कर ली कि इतने पूरे वीक में नहीं गई तो चलो मैं संडे वाले दिन ही मैं कर दूं, वो भी नहीं। तो ये हाल है जी सबका। तो बस ना ईमान जो है ना सबके, ये जो है ना हम सबके ही बिके हुए हैं, हम भी शामिल हैं, हम भी कोई बात हो तो भी ऐसे ही फिसल जाते हैं इस बातों से। तो माशाल्लाह से ईद उल मिलादुन नबी आ रही है, तो आप सबको ईद उल मिलादुन नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ईद उल मिलादुन नबी की बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं और यहाँ पर मैं ना सफाई कर रही हूँ और मेरी आदत होती है कि मैं किचन को नीट क्लीन करना होता है। अब तो आदत बन चुकी है, वैसे भी मैं ऐसे ही करती थी कि खाना बनाकर मैंने हर चीज़ को जगह पर रखना होता है। तो थक इसलिए मैं जाती थी कि हर चीज़ को मैं जगह। और अब तो वीडियोस भी बनानी होती है ना, तो किचन हर चीज़ जो है ना वो हमें बैकग्राउंड में ना हमें सारा नीट क्लीन करना होता है, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो हमें अच्छा एक्सप्रेशन जो है ना उनके ऊपर पड़े। तो ये नहीं कि हम सब बिखरा हुआ है। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि बंदा खाना बनाता हुआ तो इतना बंदे को या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो इतना घबरा जाता है कि बस नहीं होता। तो यहाँ पर ना बस ना मैंने सफाई वगैरह मैंने साथ साथ कर ली थी। कड़ी जो है ना वो हमारे पकने के लिए रख दी है। कड़ी कड़ी होती है जब तक कड़ी ना बने उसको कड़ी नहीं कह सकते, तो वो मैंने रख दी है ऊपर। और जो मेल्ट होने वाले बर्तन हैं ना वो मैं डिश वॉशर में नहीं लगाती, तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इनकी शक्ल ख़राब हो जाती है। तो इनको मैं हाथों से धोऊंगी
और जो सिल्वर वगैरह के हैं वो भी मैं बीच में नहीं लगाती, क्योंकि इसके डिश वॉशर के अंदर जो है ना साल्ट भी जाता है, और डिश वॉशर का सॉल्ट जो है ना वो अलग होता है, आम जो हम खाते हैं वो वाला सॉल्ट नहीं होता है, और शाइनर के लिए वो लिक्विड अलग होता है। अभी इस वक़्त मेरा वही बात ना मेरे माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें, और ये माइंड से उसी वक़्त चीज़ें क्यों निकलती हैं ये भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। भूलने की बीमारी नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी बहुत पुरानी चीज़ें भी याद हैं, लेकिन उसी टाइम जो चीज़ जो है ना दिमाग से निकल जाती है। और क्यों निकलती है इसका रीज़न भी आपको कभी मूड में हुई तो वो भी बता दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना ये सिल्वर के बर्तन मैं इसलिए इस डिश वॉशर में नहीं लगाती क्योंकि ये ब्लैक हो जाते हैं। तो ये मैं कहना चाह रही थी। तो सारे जो है ना वो बर्तन जो है मैं अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिए हैं। बस अब इसको मैं वॉश करने के बाद इसको जो ड्राई करने के लिए रख दूँगी छिक्के में, वो जो बास्केट होती है हम उसको छिक्का ही कहते हैं, बास्केट में रख दूँगी। और जो बाकी जो बर्तन हैं वो मैं डिश वॉशर में साथ-साथ लगाती जाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली काम करती हूँ तो फिर मुझे हेल्प जो है ना बड़ी अच्छी हो जाती है। डिश वॉशर हर रोज़ तो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये है कि जब ना हो तो फिर यानी कि बहुत बिज़ी हो बंदा तो फिर थोड़ा सा ये वो कर लेते हैं। अगर पूरा फुल लोड नहीं होता ना तो फिर भी हम थोड़ा रखते जाते हैं सुबह से शाम तक। अगर थोड़े बर्तन हों तो हम साथ साथ लगाते जाते हैं, हाथ वाले जो हैं वो धोते जाते हैं, और बस ना तो फिर एक बार ही उसको लोड करके फिर मैं डिश वॉशर जो है वो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेसन वगैरह भी मैंने नीट क्लीन कर लिया है, और ब्रश जो है इसका वाइपर जो है ना ये बहुत ही साफ़ रखना होता है, बहुत ही यानी कि इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, और हर बार मैं इसको ना जितनी बार मैं बर्तन धोऊँ इसको लगाऊँ तो मैं ज़रूर धोती। चलिए जी, हमारी कढ़ी भी बन गई है, हमारे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, तो हमारे सारे काम भी हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।